Good afternoon, friends. Welcome to our channel. Let's learn smart with Nikhil. अभी हम आपके सामने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय के आंसर की डिस्कस करने, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट को हमने लिया है और इसमें 1 to 80 क्वेश्चंस आए थे। थोड़ा सा पेपर मॉडरेट टू टफ था, लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशन अच्छे रिस्पॉन्सेज रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, द सेल विद डेंस प्रोटोप्लाज्म lots of plasmodesmatal connection with neighboring cells and without any discernible vacuoles are characteristic of which of the following। तो इसमें कह रहा है कि कौन से सेल जो डेंस प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के साथ जो नेबरिंग सेल्स के साथ बिना डिस्क्रिमिनेबल वैक्यूल्स के प्रेजेंट होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सेकेंड था डायग्राम, ये आप लोग जानते होंगे कि ये एक फ्लोरल डायग्राम है जिसका ऑप्शन सही है एलियम सीपा यानी प्याज का डायग्राम है ये। थर्ड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड एमंग एम्फीबियंस। एम्फीबियन में कौन सा फीचर नहीं देखा जाता है। तो इसमें से सी और ई इसका करेक्ट आंसर है। नॉन प्रोस्ट्यूबल टोंग और हार्ट इज टू चैम्बर, दैट इज एन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। फोर्थ क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अर्थवॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अर्थवॉर्म के अंदर कौन से गलत स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, सकर इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द स्टेरेटेड मसल्स। स्टेरेटेड मसल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो बी और सी इसका गलत है। H zone of a band represent the actin filament and A band of the sarcomere represent only myosin filament. Sixth question, secondary growth is absent in। तो इसका करेक्ट सेट हमें सेलेक्ट करना है जिसमें मोनोकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट होगा। सेवेंथ है, द टर्म फाइटोमर इज यूज टू डिनोट। फाइटोमर का प्रयोग हम किसको दर्शाने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है द पार्ट ऑफ शूट एक्सिस कंसिस्टिंग अ नोड, लीफ, एक्सिलरी बर्ड एंड इंटरनोड। एट्थ क्वेश्चन है, द टर्म प्लास्टोक्रॉन रिफर्स टू। प्लास्टोक्रॉन टर्म जो है उससे क्या समझते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड, द पीरियड बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव लीफ प्रीमोडिया। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट ऑब्जर्व्ड अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में हम कौन सा फीचर नहीं देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू द ग्रुप एम्फीबिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, बी एंड ई। ए है एम्बियोस्टोमा, बी है इक्थियोफिश और ई है रैकोफोरस। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन से दो नहीं हैं, कौन से नहीं हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, सी और ई, सेफेलोपोडा, ई है पॉलीकेटिया। 12th क्वेश्चन था, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट दैट एग्जिबिट हेट्रोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वेयर बोथ द जनरेशंस हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसमें से बताना है कि कौन से दो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसमें हेट्रोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दोनों जनरेशन में फ्रीली एग्जिस्टेंस में रहती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, ड्रैप्टेरिस एंड एंथोसेरोस। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है वो किसके सिमिलर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। 14th है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। 15th है, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इवेंट डू नॉट अकर इन दिस प्रोसेस। प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस के कौन सा सबसे लंबा फेज होता है जो इसमें से नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, द बाइवेलेंट बिकम अरेंज्ड अराउंड द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल अटैच्ड बाय सेंट्रोमियर्स। 16th है, द लेंथ ऑफ द सेल साइकिल इज डिसाइडेड बाय वेरियस फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द सेम। तो कौन सी सेल साइकिल की लेंथ है जो डिसाइड की जाती है अलग अलग फैक्टर से। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका स्टोरेज कैपेसिटी गलत होगा।
इन द क्वेश्चन गिवन बिलो टू स्टेटमेंट आर मार्क्ड, असर्टेशन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो असर्टेशन है ट्राइग्लिसराइड आर नॉन पोलर विच मीन्स देयर इज नो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। इसका ये मतलब है कि उसमें अनइवनली जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। और रीज़न है इसका, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड आर हाइड्रोफिलिक। और कारण है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण पानी के साथ ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, ए करेक्ट है लेकिन आर फॉल्स है, यानी असर्टेशन सही है, रीज़न गलत है। मैच द फॉलोइंग पीएच वैल्यूज ऑफ सम एंजाइम। तो एंजाइम्स की पीएच वैल्यू हमें मैच करनी है। तो इसमें पहले का जो है सक्रोज का होगा 4.50, सेकेंड बी का क्राइमोट्रिप्सिन का होगा 7 to 8, पैनक्रियाटिक लाइपेज का होगा 9 और इंट्रोकाइनेज का होगा 5.50। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 19th क्वेश्चन है पार्किंसन डिजीज इज कॉज्ड बाय डिजनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट कंट्रोल एंड दे रिलीज। तो पार्किंसन डिजीज जो होता है वो बेसिकली इसमें डोपामाइन का रोल होता है और इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। 20 a patient of diabetes mellitus excretes glucose in urine even when he is kept on a carbohydrate free diet। तो ये पूछ रहा है कि पेशेंट है जिस डायबिटीज़ मेलाइटस है और उसके यूरिन में ग्लूकोज के पार्टिकल्स आ रहे हैं जबकि वो कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट पे रखा गया, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, फैट आर कैटाबोलाइज्ड इन किडनी टू फॉर्म ग्लूकोज। क्योंकि फैट का जो कैटाबोलिक एक्टिविटी है किडनी में वो ग्लूकोज को फॉर्म करता है। 21st है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर प्लेज नो रोल इन हियरिंग एज सच बट इज़ अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ह्यूमन ईयर का कौन सा पार्ट है जो कोई रोल प्ले नहीं करता है लेकिन सुनने में उसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेस्टिब्यूलर एपरेटस। 22nd है कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है कभी रिजेक्ट नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 23rd है विच ऑफ द फॉलोइंग keeps our body temperature at roughly 37 डिग्री सेंटीग्रेड by means of complex thermostat system। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए थर्मोस्टेट सिस्टम का रोल प्ले करता है। 24 द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड पैनस आर सिक्रेटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ। जो एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स का पैनस बनता है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, क्यों? क्योंकि ये कॉज करता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में पैनस फॉर्मेशन होता है। 25th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्टली अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया था और पूछ रहा है कि किस केस में ये जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है सही है, ए और बी के केस में। ए है टॉल प्लांट हैविंग पर्पल फ्लावर क्रॉस्ड विद डॉफ प्लांट हैविंग पर्पल फ्लावर, और बी है प्लांट हैविंग सीड विथ येलो कलर एंड wrinkled shaped क्रॉस्ड एंड प्लांट हैविंग सीड विथ येलो कलर एंड राउंड शेप्ड। 26th है what would have been the DNA band observed in the experiment of Michelson and Stahl in case that had allowed the growth of normal bacteria in radioactive element N15 medium just for one cycle of DNA replication। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली वन बैंड एट एन इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन लाइट एंड हैवी DNA पोजीशन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 27th है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज अ पार्ट ऑफ मेसोजोइक एरा एज पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा पार्ट जो है मेसोजोइक एरा के लिए सही है। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड यानी कि पहला ऑप्शन सही है, ए और बी ट्रायसिक और क्रेटेशियस। 28th है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन इन टर्म ऑफ फंक्शन ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर। कौन सा एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसमें विंग ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ बैट। 29th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ जीन और एलील इन अ पॉपुलेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा इसमें से कारण नहीं है जीन फ्रिक्वेंसी के चेंज के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन और एलील।
30th क्वेश्चन है, आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ अ पेशेंट 2 आर विथ अ ब्लड ग्रुप, 1 विथ AB एंड 2 विथ B ब्लड ग्रुप, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो इसमें हमें ब्लड ग्रुप पता करना है पेरेंट के कॉम्बिनेशन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, फादर विथ AB ब्लड ग्रुप एंड मदर विथ O ब्लड ग्रुप। 31st है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन जॉइनिंग वेरियस ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन द लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, A एंड C, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंड DNA लाइगेज, क्योंकि हेलिकेज काटने का काम करता है। 32nd है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड नॉट बी कॉज ऑफ वेरिएशन अमंग द ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिंकेज। विच ऑफ द फॉलोइंग 33rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन सा इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के लिए रीज़न नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही है इसका, जिसमें टॉटोमेरिक शिफ्ट और डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन। 34th है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, प्यूरिन बेसेस आर अटैच्ड विद डीऑक्सीराइबोस सुगर थ्रू इट्स 9th नाइट्रोजन एटम। 35th, सेलेक्ट द टर्म गिवन फॉर द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द एडजेसेंट बायोम। तो ट्रांजिशनल जोन और एडजेसेंट बायोम के बीच में कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं इकोटोन। 36 है, मैच द कॉलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, सेमोसियर को हम बोलते हैं सक्सेशन ऑफ सैंडी एरिया, हेलोसियर को बोलते हैं सक्सेशन ऑफ सलाइन सॉयल और वाटर, लिथोसियर को हम बोलते हैं सक्सेशन ऑन बेयर रॉक, और पेरीसियर को बोलते हैं सक्सेशन ऑन अ बायोलॉजिकली फर्टाइल एरिया। 37th है, स्टेटमेंट डाइवर्सिटी स्टेटमेंट फर्स्ट है, डाइवर्सिटी हेल्प इन प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्टिव एंड स्टेबल इकोसिस्टम विच कैन टॉलरेट वेरियस स्ट्रेसेस। सेकेंड है, मोर बायोडाइवर्सिटी इज जनरेटेड वेयर देयर आर मोर हेट्रोजेनेसिटी एंड पर्ट्यूब्रेशंस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मैच द कॉलम 1 विथ 2, फिर से एक मैच थी इसमें, जिसमें मीना माता डिजीज़ कॉज होती है मरकरी के द्वारा, इटाई डिजीज़ कॉज होती है कैडमियम के द्वारा, ब्लैक फुट डिजीज़ होती है आर्सेनिक के द्वारा, और नॉक नी डिजीज़ होती है फ्लोराइड के द्वारा। 39th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें हमें जो लेबल्ड हैं अल्फ़ाबेट ABCD इसे फिलअप करना था, और इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, ए में वेदरिंग होगा, क्योंकि वेदरिंग के द्वारा ही सॉयल रॉक मिनरल सॉयल में कन्वर्ट होते हैं। बी है डिकम्पोजिशन, क्योंकि जो डिकम्पोज होगा तभी सॉयल सोल्यूशन में जाएगा। सी है प्रोड्यूसर जो है लिटर को प्रोड्यूस करता है। डी है डेट्रिटस, डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। 40th question, and for this session this is the last question. Afterwards we will discuss in next video. तो स्टेटमेंट 1 और 2 देखेंगे इसमें। ओजोन इज एन इरिटेटिंग टॉक्सिन बट इट्स प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर सीवियर टू फिल्टर और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। सेकेंड स्टेटमेंट है, DDT concentration in bird that feed a fish inhabiting a lake which has immense intake of industrial waste is much more than the concentration of DDT in individual algae phytoplankton present in the same lake। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।